तो चलिए, हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, अब हम अपना आज का डिक्टेशन शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से। चलिए, रेडी, स्टार्ट। चेयरमैन साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम लोग देख रहे हैं कि गरीबी सबके लिए नहीं है। कुछ लोग तो देश में इस तरह से पनप रहे हैं कि उनकी संपत्ति का कोई हिसाब नहीं है। बाकी लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ हैं, वे सभी काम करने के लिए तैयार हैं। जब उनके पास करने के लिए काम नहीं होगा तो वे समाजवाद के कोरे नारों से कब तक खुश होते रहेंगे। रोटी रोजी के अभाव में उनमें कुंठा बढ़ेगी और वे पथभ्रष्ट हो सकते हैं। पैरा, महोदय, इस बात को आप अवश्य समझ लें। इस तरह देश की युवा शक्ति के आतंकवाद और उग्रवाद की गोद में चले जाने का भय रहेगा। इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आप इस संशोधन के समर्थन के बारे में दलगत दृष्टि से मत देखिए। देश में इस तरह के वातावरण से ना तो जनता को और ना ही सरकार को लाभ होगा, बल्कि पूरे देश को इससे हानि होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो संविधान संशोधन विधेयक सदन में लाया गया है उसे आप खुले मन से स्वीकार करें। मैं हृदय से इसका समर्थन करता हूं और इसमें यदि आप कोई अन्य सुझाव देना चाहें तो उसका स्वागत है। सरकार के लिए केवल अपने घोषणा पत्र में लिखी हुई बातों को दोहराने से कोई लाभ नहीं होगा। उन बातों पर अमल करने का रास्ता क्या है, इसे भी आप स्पष्ट करें ताकि इस देश में उत्पन्न समस्याओं का हल निकालने के लिए विरोधी दल सरकार को अपना दृष्टिकोण बता सकें। पैरा, श्रीमान, अभी अभी मेरे दोस्त ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, इसे स्वीकार करने से पहले इसका विश्लेषण करना आवश्यक हो गया है, क्योंकि मेरा निवेदन है कि इस विधेयक के संबंध में चर्चा आवश्यकता से काफी अधिक हो चुकी है। मेरी दृष्टि में इस विधेयक का विचार क्षेत्र बहुत सीमित है और हमें केवल यह सुनिश्चित करना है कि यदि इस विधेयक को स्वीकार कर लिया जाए तो क्या इससे उस समस्या का समाधान हो सकेगा। मैं इसके उद्देश्यों और कारणों के विस्तार की ओर
सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे दोस्त रोजगार के अधिकार को सुनिश्चित करना चाहते हैं और इसे वाद विवाद का विषय बनाना चाहते हैं। समस्या यही है कि विपक्ष का दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है। तो चलिए ठीक है, यह हमारा पहला डिक्टेशन कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम अपना दूसरा डिक्टेशन शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट गति। रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सदन मेरे प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करेगा। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि माननीय सदस्य अपने दल की राजनीति से ऊपर उठकर खुले दिल और दिमाग से इस प्रस्ताव पर चलने वाली बहस में भाग लेंगे। मैं इसी विश्वास के साथ अपने विचार सदन में रखने जा रहा हूँ। भारत का इतिहास दुनिया के लोगों से छिपा नहीं है। भारत की भूमि से मानवता का संदेश आदि बहुत सी चीजें दुनिया में फैली। एक समय था जब हमारी सभ्यता और हमारी शिक्षा की बातें पूरे संसार में हुआ करती थीं। हमारे देश में वेद लिखे गए जिसने संसार को मानवता का संदेश दिया और कहा कि पूरे संसार को एक परिवार मानकर चलो। अभी हमारे माननीय सदस्य ने बताया और मैंने अभी देखा है कि सदन के भवन में भी ये बातें लिखी हुई हैं। मैं यह अभिमान तो नहीं करता कि विद्वान केवल भारत में ही हुए, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हम संसार के गुरु रहे हैं। हमने ही 4 अच्छी परंपरा संसार को दी। यदि इसी को मान लिया जाए तो पूरे संसार की जनसंख्या की समस्या हल हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से वह भारतवर्ष जिसकी शिक्षा ने पूरे संसार को प्रभावित किया, वही जाति की बुराई का शिकार हो गया। हो सकता है कि किसी समय इसकी आवश्यकता रही हो। मैं उस विषय पर आज यहाँ कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन निश्चित रूप से जिस समय हमने यह निश्चय कर दिया कि हरिजन भाइयों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, उसी समय से हमारा पतन आरंभ होता है। हमारा पतन यहाँ तक हुआ कि हमने गुलामी की एक लंबी यात्रा की। पैरा, मैं इतिहास का विद्वान नहीं हूँ, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि जितने लंबे समय तक भारतवर्ष गुलाम रहा, शायद इतने समय तक दुनिया का कोई देश गुलाम
नहीं रहा। थोड़े से अंग्रेजों ने ही हमें गुलाम बना लिया था, लेकिन उस अंधेरे में एक उजाला आया। कोई 200 वर्ष पहले शिक्षा के बारे में सोचा गया। अंग्रेजों को इसकी आवश्यकता इसलिए थी कि भारत को लंबे समय तक गुलाम रख सकें। उन्होंने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली चलाई जिससे कि उनको सस्ते क्लर्क और सरकारी नौकर मिल सके। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा दूसरा डिक्टेशन, कंप्लीट हुआ दीपा प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपने कुछ आने वाले डिक्टेशन के शब्द और उनके संकेतों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या दिया, दूसरी बात। तो हम क्या करेंगे, ये दूसरी और ये बात का सब चिन्ह इसमें लगा देंगे। दूसरी बात संचार, संचार। अब क्या बोला, विभाग, तो वहां से काट देंगे। देहात, ये देहात। डाकघर, डाकघर। ठीक है, ये अंत काट दो, डाकघर। लिफाफा, ये ली और ये फा को दुगना करेंगे तो क्या बना, लिफाफा, है ना। उसके बाद पोस्ट कार्ड, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये स्टा पोस्ट हो गया और इसको का से काट दो, क्या बना, पोस्ट कार्ड। शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। एशियाई, अब एशियाई के लिए श य, ठीक, और यह लगा दो एशियाई। शिक्षित, तो ये शिक्षित हो गया, ठीक है। लेकिन ये क्या बोला, अशिक्षित, तो इसके लिए फिर एक डैश लगा दो अ के लिए, और शिक्षित में डैश लगाओगे क्या बनेगा, अशिक्षित। शिक्षा प्रणाली, प्र से काट देंगे तो क्या बना, शिक्षा प्रणाली। बेरोजगार, तो ये बेरोजगार, है ना, संक्षिप्त बा के साथ। लेकिन बेकार लिखेंगे तो संक्षिप्त बा नहीं लगाएंगे, पूरा व्यंजन ब का बनाएंगे, बेकार। नौजवान, न ज, फिर वा में ना का आंकड़ा लगाओ, नौजवान। रोजगार, तो ये रोजगार। शिक्षा पद्धति, शिक्षा लिख के पा से काट दो, क्या बनेगा, शिक्षा पद्धति। दो तिहाई, दो तिहाई, दो सही, तीन लिख देंगे, 2/3, तो क्या बनेगा, दो तिहाई। परिवर्तन, प मेरा का आंकड़ा, व ता मेरा का आंकड़ा, परिवर्तन। भविष्य, तो ये भ व शाकावृत और यह भविष्य। अंधकार, न ध कार, क्या बना, अंधकार, है ना। वस्तुएं, है ना, ये क्या बना, देखो वस्तु, लेकिन बहुवचन है तो यहाँ करके क्या करेंगे, यहाँ बिंदी लगा दो तो क्या बना, वस्तुएं। निश्चित, न श च और त, निश्चित। आश्चर्य, आ का डैश श का वृत्त च या, क्या बना, आश्चर्य। समक्ष, स का वृत्त म और छ, समक्ष। दहेज प्रथा, तो ये क्या बना, दहेज, प्र से काट दो उसको, दहेज प्रथा। केवल दहेज लिखना होगा तो प्रथा को हटा देना। उपयोगी, ठीक है, तो लाइन काट के उप यो या का अर्धीकरण करके अंत में ई की मात्रा। उपयोग। महत्वपूर्ण, तो ये महत्व, पा मेरा का आंकड़ा, ना का आंकड़ा, महत्वपूर्ण। विस्तार, संक्षिप्त व स और स को क्या करेंगे, दुगना कर देना तो विस्तार बन जाएगा। सिफारिश, सा का वृत्त, फा में फिर सा का वृत्त, क्या बना, सिफारिश। बुराई, बहुत का सब चिन्ह, बहुत, है ना, ये बुरा का सब चिन्ह, बहुत बुरा हो गया। अब बुराई के लिए यह लगा दो, क्या बना, बुराई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मानता हूं कि, मानता, ठीक है, कि, मानता हूं कि, ठीक। मन मन माना के साथ बना वो कार्यक्रम, का मेरा का आंकड़ा, इसको दुगना करो, ना कटा मा लगाओ तो क्या बनेगा, कार्यक्रम। और पूरा ना बनाओगे तो क्या बन जाएगा, वो कारखाना, ध्यान रखिएगा। माध्यम से, ये माध्यम से, ठीक है। प्रचलित, प मेरा का आंकड़ा, च ल में ता का आंकड़ा, क्या बना, प्रचलित। व्यवसाय, व श का वृत्त और य, क्या बना, व्यवसाय। पवित्र, प व और त्र का चा, ठीक है, पवित्र। धन दौलत, ठीक है, धन और द से काटेंगे, धन दौलत, झूठ वाक्य है। लेन देन, ये लेन और द से काट दो, क्या बना, लेन देन, ये भी झूठ वाक्य है। बाल विवाह, ब और ला लिखेंगे, बाल और वा से काट दो उसको,
बाल विवाह। सामाजिक बुराई, ये क्या है, समाज का सब चिन्ह क जोड़ दिए, क्या बना सामाजिक, और इसके बहुत बुरा बुराई, इस बुराई को ला करके यहाँ जोड़ देंगे, बहुत सम है ना, तो ये क्या बन जाएगा, बिंदी मत लगाना, बुराई बस है, बुराइयों होता तो बिंदी लगाते बहुवचन के लिए। आम जनता, ये क्या बना आम, और जन से काट दो उसको, आम जनता, ठीक है। विवाह, ये लाइन काट के वह, फिर वह और हा का बड़ा वृत्त, क्या बना विवाह। देश की जनता, देश की, और इस जनता को लाके यहाँ जोड़ दो, देश की जनता। ये देखिए क्या है, देश सेवा, ये देश और ये सेवा, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से हमारा आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उसके संकेत मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब आप इन सारे शब्दों की एक एक दो दो पेज अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फिर डिक्टेशन में जाइए, उसको आप 3-4 बार एक एक डिक्टेशन को प्रैक्टिस कीजिए। इस तरीके से आपका डिक्टेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। आपको रोज प्रैक्टिस करना है सारे डिक्टेशनों को, ठीक है। और उस सारे डिक्टेशनों को प्रैक्टिस करने के बाद, है ना, आप लिखेंगे तो अनुवाद भी करिएगा। रोज अनुवाद कीजिए, रोज प्रैक्टिस कीजिए। अनुवाद करने से आपकी गलतियां पता चलेगी और प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो ये आपका रोज का काम है, इसे जरूर रोज कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक।